हेलो दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट की एक बेस्ट स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि ये बहुत पुरानी स्कीम है, बट आज की डेट में लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये स्कीम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि सीनियर स्टेज पे हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा है जो सीनियर स्टेज को अगर अचीव करने वाला है, उनके लिए भी ये नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं तब भी इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके क्लाइंट सीनियर सिटीजन है तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो की जानकारी, इस चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको सचमुच नहीं पता कि कब आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम बन करके आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ रिवर्स मॉर्गेज की। आखिर ये रिवर्स मॉर्गेज क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। मैं हूँ सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है रिवर्स मॉर्गेज। आखिर ये स्कीम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनके पास अपनी कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई ऐसा घर है जो उनका खुद का है। आपको सबको पता होगा कि जब किसी पर्सन की एज 60 को क्रॉस कर जाती है तो यूजुअली वो चाहता है कि वो अपने बच्चों, अपने जो भी उनके चिल्ड्रंस हैं, उनके पास उनकी विल के थ्रू अपनी जायदाद ट्रांसफ़र कर दे। दूसरी तरफ एक डर भी रहता है कि क्या मेरे बच्चे मुझे उतनी रिस्पेक्ट करेंगे जब मैं 60 का हो जाऊंगा कि नहीं। तो ये कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब किसी के पास कोई चिल्ड्रन नहीं होते तो हस्बैंड एंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, एक डर होता है कि खुदा ना खास्ता कल को किसी एक के साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी तो दूसरे का सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को, बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो स्कीम निकाली जिसको नाम दिया गया रिवर्स मॉर्गेज का, ये है क्या कि आप अपने घर की जो भी टाइटल है आप वो लेकर के बैंक के पास जाइए। आप किसी भी शेड्यूल बैंक के पास जा सकते हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि इसको मुझे रिवर्स मॉर्गेज में रखना है। अब बैंक क्या करेगा, उस जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास, उस प्रॉपर्टी का 60% तक आपको वो फाइनेंस कर देगा। अब 60% तक फाइनेंस करने से उसका क्या बेनिफिट होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो 60% आपको दिया जाएगा, आप कहोगे लमसम चाहिए तो आपको लमसम भी मिल जाएगा। आप कहोगे कि मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट्स चाहिए, यानी कि मंथली बेसिस पे दे दो, क्वार्टरली बेसिस पे दे दो या एनुअल बेसिस पे दे दो, तो भी गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। अब देखिए कितना अच्छी स्कीम हो गई कि आप बैंक के पास गए, बैंक को अपना घर दे दिया, गिरवी दे दिया, रहोगे आप ही, बस टाइटल उनके पास रहेगी। उस बैंक क्या करेगा, उस घर की बदौलत आपको, अगर आपको लमसम चाहिए तो लमसम पैसे दे दिया एज अ लोन, और अगर आपको ईएमआई जैसे पेंशन की तरह ईएमआई चाहिए तो आपको हर मंथली आपकी सर्वाइवल के लिए पैसे देते चली जाएगी। पर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो टोटल जो मैक्सिमम आपको अमाउंट दिया जाएगा वो आपकी प्रॉपर्टी का 60% दिया जाएगा। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे घर की वैल्यू तो रोज़ दिन ब दिन बढ़ रही है, हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू तो बढ़ रही है। तो इस बात को भी गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा और गवर्नमेंट ने अश्योर किया कि हम हर 5 साल में उस प्रॉपर्टी का री-इवैल्यूएशन करेंगे। हम चेक करेंगे कि हर 5 साल में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है। उसके बेसिस पे फिर से आपको जो भी अमाउंट की ज़रूरत होगी वो आपको दे दिया जाएगा। बट ये बात याद रखिएगा कि बोरोवर को इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। बोरोवर का बेनिफिट इसमें यह है कि अगर वो चाहे तो उस घर का रिनोवेशन करा सकता है। अगर उसको लगे घर को बढ़ाना है, एक फ्लोर बढ़ाना है या एक बाउंड्री और करवानी है, जो भी अपने प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन चाहिए वो करवा सकता है। कोई फैमिली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर उसको कुछ चाहिए, किसी इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए उसको खर्च करना चाहता है तो भी कर सकता है। बट हाँ, अगर वो चाहे तो अपने सर्वाइवल के लिए भी खर्च कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि 60 के बाद यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है, तो उनकी सर्वाइवल भी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। उनको मंथली इंस्टॉलमेंट्स या एनुअली इंस्टॉलमेंट्स, जो भी एनुइटी वो डिसाइड करेंगे, उनको वो अमाउंट मिलती रहेगी। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा भाई, ऐसा करने से उनकी एक, यूँ कह लो कि एक उनकी लाइफ इंश्योरेंस हो गया कि भैया अब जब भी ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, इस प्रॉपर्टी की बदौलत मुझे हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते रहे। अब जब 20 ईयर्स की जो टर्म है वो जब खत्म हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप लोन लेते हो लमसम में तो आपको ये मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप इसको एनुइटी, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स में लेते हो, एन्युटी में मिलते हो, तो जब तक आपकी लाइफ है बोरोवर की तब तक ये अमाउंट आपको मिलती रहेगी। अब क्या हुआ, जब 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तब आपको लोन की अमाउंट विद इंटरेस्ट आप पे करके अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज फ्री करवा लोगे। दूसरी तरफ अगर मान लो आपने अपनी लाइफ तक का एन्युइटी करवाया है तब क्या होगा। अब एन्युइटी के केस में क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी हमेशा सरकार के बैंक के पास रहेगी। जब आपका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, यानी कि जब आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, जब लाइफ आपकी दी एंड हो जाती है, उस केस में उस प्रॉपर्टी को बैंक सेल आउट कर देगा। सेल आउट करने के बाद अपनी जो भी
भी अमाउंट है वो उसको रिकवर कर लेगा। इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो जो भी आपके लीगल हायर होंगे या जिसको भी आपने अपने लिए विल रखी होगी उनको वो अमाउंट हैंडओवर कर दी जाएगी। बट हाँ, ये लीगल हायर को एक और ऑप्शन भी देंगे। वो ऑप्शन ये होगा कि अगर वो ये चाहें तो वो इस अमाउंट की जो भी लोन है इंटरेस्ट के साथ वो उनको रीपे कर दे, और रीपे करने के बाद वो घर की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख सकते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन दे दिया गया लीगल हायर को, ये तो भैया अपने लोन की पेमेंट कर दो, जितना भी हमने आपको लोन दिया है या पैसे दिए हैं वो पैसे वापस करके घर की टाइटल ले जाओ, या घर को बेच करके हम जो भी रिकवर होगा उससे अपना पैसा रख करके हम बाकी पैसा आपको वापस कर देंगे। इतना ही नहीं, एक और भी बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि कल को जो कैपिटल गेन के जो क्लॉजेज आते थे, क्या उसके ऊपर आपकी कोई बाउंडेशन आएगी? तो आंसर इज नो। यहाँ पे आपको रिवर्स मॉर्गेज की जो ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम इनकम टैक्स। तो यानी कि वहाँ पे भी आपके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये अच्छी स्कीम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 60 ईयर्स के एज के हैं, या आपके अगर पेरेंट्स भी हैं 60 ईयर्स के एज के, तो मैं आपको कहूँगा कि आप उनके लिए भी एक अच्छी स्कीम डाल दो कि कम से कम उनकी सर्वाइवल में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। यूजुअली ऐसा भी आपने देखा होगा कि लोग आज की डेट में कहीं बाहर जाके काम करते हैं और पापा मम्मी उनके अलग किसी घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए एक अच्छा हो सकता है कि उनको कम से कम ये प्रेशर नहीं होगा कि उनके पास फाइनेंशियल कोई इशू है, उनके पास टाइमली कुछ अमाउंट मिलती रहेगी जिसकी बेसिस पे वो अच्छा सर्वाइवल कर पाएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरों को इस बारे में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।